नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। चिट फंड के मुद्दे पर न्यूज़ दुनिया लगातार आज आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को जो है अपने चैनल के माध्यम से उजागर करता रहा है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर जो है सहकारिता मंत्रालय और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जुड़ी जो है ये खबर निकल कर आ रही है और 90 कंपनियां क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित 90 कंपनियों को लिक्विडेशन में जो है यानी लिक्विडेशन या समापन जो है कर दिया गया है और 90 कंपनियों को चिन्हित करके उन पर लिक्विडेटर बैठा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं ये 90 कंपनियां सहकारिता मंत्रालय और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रही थी और इनके अलग अलग राज्यों से इनको लाइसेंस मिला था। तो साथियों 90 कंपनी और जिस तरह से चिट फंड पर मोदी सरकार का एक बड़ा जो है बड़ी कार्रवाई है और ये 90 कंपनियों में लाखों और करोड़ों जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है, जिसमें बड़ा नाम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यानी इसमें लिक्विडेटर बिठा दिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि जो कंपनियां हैं इन कंपनियों को बंद कर दिया गया है और इन पर एक नियामक बिठा दिया गया है और इन कंपनियों की संपत्तियों को चिन्हित करके इन कंपनियों की संपत्तियों को चिन्हित करके एक पोर्टल के माध्यम से और जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो है लिक्विडेशन का मतलब होता है। चूँकि अभी तक PACL का ये मामला इस तरह का आया था, लेकिन अभी 19,999 तक ये पैसा मिल पा रहा था लोढ़ा कमेटी में, लेकिन उसमें भी काफ़ी देरी हुई है। अगर सरकार ने लिक्विडेटर बिठाया है और 90 कंपनियों को चिन्हित किया है तो जल्द से जल्द उनके जमाकर्ताओं को चिट फंड से पीड़ित निवेशकों को इन कंपनियों की संपत्तियों को बेचकर राजसात करके और इनके अकाउंटों में जो भी पैसा देनदारी है उसको जो है निकाल के जमाकर्ताओं के हित में उनको जल्द से जल्द वापस करने की ज़रूरत है। ये कई बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के 90 कंपनियों की लिस्ट मेरे पास में आई है और मैं आपको बता दूं कि इसमें आदर्श बड़ा नाम है। देखिए, नेम ऑफ द MSCS लिक्विडेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड, मतलब इसमें जो लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया है और इसमें उड़ीसा की कंपनियां हैं। मैं आपको राज्य भाई बता देता हूं, पर्सनली एक एक तो नहीं बता सकता। और उड़ीसा की हैं, इसमें राजस्थान में काफ़ी तादाद में है। भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड राजस्थान की है और 4/5/2016 में लाइसेंस मिला था इसको। और स्पेशल एडिटर कॉरपोरेशन सोसाइटी उदयपुर RCS राजस्थान से इसको लाइसेंस मिला 9/11/2022 में। इसको जो है अपॉइंटमेंट 9/11/2022 में इसको जो है अपॉइंट किया गया। और साथियों इस तरह की कई कंपनियां हैं और मैं आपको बता दूं, देखिए उड़ीसा की हो गई, राजस्थान की, और राजस्थान की काफ़ी कंपनियां हैं इसमें। राजस्थान की दिल्ली की कंपनियां हैं जैसे ज्योति क्रेडिट एंड सेविंग, संबलबी ज्योति क्रेडिट एंड सेविंग जो है कंपनी है, दिल्ली से रजिस्टर्ड है। इसी तरह दिल्ली की हैं आपके, उसके बाद में महाराष्ट्र की कंपनियां हैं। कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड सुपर बाजार न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र की कंपनियां हैं। महालक्ष्मी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, श्री धोकेश्वर मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, शुभ कल्याण मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये सभी महाराष्ट्र की कंपनियां हैं। अभी आता हूँ, ये काफ़ी हैं महाराष्ट्र की कंपनियां। और
आदित्य आर्थिक नियोजन मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड महाराष्ट्र की है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की कंपनियां हैं, जानी लक्ष्मी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दीनदयाल हॉस्पिटल रामगढ़ रोड जो है अलीगढ़, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बड़ा नाम है, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड फर्स्ट फ्लोर पुष्पा बजाज बिल्डिंग, आलमबाग लखनऊ से ही रजिस्टर्ड है ये अनंत निधि। और उत्तर भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये भी जो है लखनऊ से ही रजिस्टर्ड है। नेशनल फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ये भी उत्तर प्रदेश से ही रजिस्टर्ड है। और गांव ग्रामीण विकास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी जो उत्तर प्रदेश से ही रजिस्टर्ड है। एवरग्रीन एग्रो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी उत्तर प्रदेश से ही है। द उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी, पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो साथियों उत्तर प्रदेश की भी कंपनियां हैं, इसमें झारखंड की है रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आंध्र प्रदेश की है जो रीजनल रिसोर्स डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आंध्र प्रदेश की एक और है साउथ इंडियन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तेलंगाना की है जात्रोपा ग्रोवर बायोफ्लू डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक और है तेलंगाना की ग्राहक बाजार कोऑपरेटिव सोसाइटी। तमिलनाडु की है प्रमोट मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आईसीआई बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी तमिलनाडु की। द हैप्पी फ्यूचर मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तमिलनाडु की। और चंडीगढ़ की है सिल्वर फाइनेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और लक्ष्य मल्टीपर्पज़ सोसाइटी पंजाब की। गुजरात की भी जो है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 14 विद्या विहार कॉलोनी अपोजिट होटल फॉर्च्यून लैंडमार्क उमांसपुरा अहमदाबाद गुजरात। तो ये बड़ी कंपनी है। 29/11/2019 को इसका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था। HS पटेल जो है IAS रिटायर्ड हैं, गांधीनगर। प्लॉट नंबर इनका जो एड्रेस दिया गया 6/11/2023 को इनको जो है रजिस्टर्ड किया गया है। 28/11/2024 को इनको अपॉइंटमेंट दिया गया था। तो 28/11/2024 को क्या है इसका, एक मिनट बताता हूँ आपको। पूरा जो है इसका डाटा मेरे पास में है। और आदर्श क्रेडिट एक बड़ा नाम है। आदर्श में करोड़ों जमा करता है। लिक्विडेशन वैलिडिटी डेट जो आपको लास्ट में भी मैं बताया हूँ 24/11/2024 वैलिडिटी डेट है इसकी। और साथियों 90 कंपनियों को मोदी सरकार ने लिक्विडेशन की परिधि में लेकर आई है। और ये बड़ी कंपनियां हैं, इसमें करोड़ों जमाकर्ता का जो है पैसा फंसा है। और इसमें सहारा समूह की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, सहारा क्रेडिट, सारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, और सहारा क्रेडिट स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, और सहारियन हमारा इंडिया इन 4 कंपनियों का नाम नहीं है। जब 90 कंपनियों पर लिक्विडेशन की कार्रवाई होती है और सहारा की 4 कंपनियों का नाम नहीं होता, तो क्या रिफंड पोर्टल जो सरकार लेकर आई है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा रिफंड पोर्टल इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है, भले ही वो 307 करोड़ हुआ है, इसलिए सहारा की इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का नाम इस लिक्विडेशन की लिस्ट में नहीं है। या फिर सरकार अभी भी सहारा की इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जो है डायरेक्टरों को बचाना चाह रही है, या फिर संरक्षण देना चाह रही है। ये 2 ही कारण हो सकते हैं, क्योंकि इनका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और रिफंड पोर्टल सरकार लेकर आई है, लेकिन ये 90 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को लिक्विडेटर बैठा दिया जाना और सहारा की 4 सोसाइटियों पर कोई लिक्विडेशन की कार्रवाई ना करना, या तो रिफंड पोर्टल
से सरकार की देने की मंशा है, या फिर सरकार जो है सहारा को अभयदान देना चाहती है। यही दोनों चीज़ें हैं। लेकिन सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों के जमाकर्ता करोड़ों में हैं, और आपने देखा कि 1,22,00,000 से ज़्यादा लोगों ने इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से लॉगिन किया है, जिसमें केवल 307 करोड़ का भुगतान ये दे पाए हैं, और लगभग 3 लाख लोगों को पैसा मिला। जबकि करोड़ों जमाकर्ता आज भी इस रिफंड पोर्टल पर डेफिशिएंसियाँ, कमियाँ, रिसबमिशन की दुख और परेशानियों को झेल रहे हैं। एक सरल और सुलभ तरीके से क्रेडिट सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को भुगतान मिलना चाहिए, चाहे वो लिक्विडेशन में आई ये 90 कंपनियां हों, चाहे सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। जुड़े रहें न्यूज़ दुनिया के साथ में। फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में पुनः हाजिर होऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।